हिस्सों में ज्यादा रहा है, उस दृष्टिकोण से चीजों को मैं देखता था। तो इसलिए मेरे मन में खुशी परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ही आती थी। तो ये मेरे जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके लिए पर्टिकुलरली कोई हीलिंग की गवाही नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से होने वाला जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने देखा है। ये बहुत अच्छी बात है। डजंट मीन दैट हीलिंग ब्रिंग आवर फेथ। बहुत बार लोग सिर्फ हीलिंग को या कोई ऐसी घटना घटी हो जीवन में वही जो है उसे सोचते हैं कि ये विश्वास की और ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है। जी हाँ, अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसी कई सारी जागृतियां पहले भी इतिहास में अलग अलग स्थानों में संसार भर में आई हैं। बिल्कुल सही। अगर हम उनका विश्लेषण करें तो वहाँ पे एक बात हम देखते हैं कि जहाँ पर जागृति आई है, बहुत से लोगों ने प्रभु को जाना है, प्रभु को स्वीकार किया है, लेकिन उसको लंबे समय के लिए चलाने के लिए वो हमारा मुख्य बात होनी चाहिए। क्योंकि वो आती है और उसके बाद में अगर वो इमीडिएटली चली जाती है तो कुछ लोग विश्वास में आएंगे, वो मजबूत नहीं हो पाए। ठीक बात है। तो हम जैसे हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको कहते हैं कि आप कुछ ऐसी चीजों को करो जिससे आप लंबे समय तक लेकर जा सके। जैसे हमारा विश्वास है, मैं कहता हूं कि दो तरह के विश्वास हैं, एक हमारे अनुभव पर टिका हुआ विश्वास और दूसरा परमेश्वर के वचन की सत्यता पर टिका हुआ विश्वास। क्या बात कही है। अगर हमारा विश्वास केवल हमारे अनुभव पर टिका हुआ होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा कुछ ना कुछ खास और भी कुछ ऐसी बात जो आपकी और मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हो। निश्चय मानिए वे लोग जो यहोवा की खोज में रहते हैं वो यहोवा को प्राप्त भी करते हैं, क्योंकि वे यहोवा की खोजी हैं, उसके वचन की खोजी हैं, उसके अनुग्रह की खोजी हैं। एक और अनुग्रह से भरी गवाही हमारे बीच में है। हमारे बीच में बिशप रंधावा। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप सेठ रंधावा। हमें खुशी है आप यहाँ पर हैं। परमेश्वर आपको सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये सेवा जो शुरू हुई उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में वो कौन सी बात थी कि आपने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना। मैं एक क्रिश्चियन परिवार में ही पैदा हुआ हूँ और बचपन में ही मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मैंने बचपन में इसी कारण से बाइबल की कहानियों को पढ़ना शुरू किया। इनिशियली शुरुआत में कहानियों को मैं इसलिए पढ़ता था ताकि मुझे वो अच्छा लगती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता गया, ये बहुत छोटी एज की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस एज में ही मुझे परमेश्वर के वचन से एक अलग सा प्रेम हो गया। और जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता गया, उसको और जानता गया, तो वो बात अब कहानियों तक नहीं रही। परमेश्वर के वचन ने मेरे हृदय में काम करना शुरू किया। और जब मैं गॉस्पल्स पर आया, बाइबल के पुराने नियम को पढ़ने के बाद, तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और अपने माता पिता या अपने पास्टर के कहने पर नहीं, मैंने स्वयं से ये निर्णय लिया कि मैं अभी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करूंगा। क्या बात है। ये कौन सी उम्र की बात है? ये लगभग उस समय मैं 13-14 वर्ष का था जब ये बात है। नॉर्मली मैं अक्सर ये देखता हूँ लोगों के जीवन में कि जो मसीह जन्म परिवार में जन्मे हैं उनके जीवन में मसीह हो ये कोई जरूरी नहीं है। ज्यादातर गवाहियां हम यही सुनते हैं। जी हाँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हाउ अबाउट योर फैमिली, इज एवरीथिंग वाज वेल इन दैट टाइम? उस समय में सब कुछ ठीक था? जी हाँ, मेरे परिवार में सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही आत्मिक हिस्सों में ज्यादा रहा है। उस दृष्टिकोण से चीजों को मैं देखता था। तो इसीलिए मेरे मन में खुशी परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ही आती थी। तो ये मेरे जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके लिए पर्टिकुलरली कोई हीलिंग की गवाही नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से होने वाला जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने देखा है। ये बहुत अच्छी बात है। डजंट मीन दैट हीलिंग ब्रिंग आवर फेथ। बहुत बार लोग सिर्फ हीलिंग को या कोई ऐसी घटना घटी हो जीवन में वही जो है उसे सोचते हैं कि ये विश्वास की और ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है। जी हाँ। देयर इज अ श्योरिटी, इफ पर्सन इज इन क्राइस्ट, कोई व्यक्ति जो मसीह में, जब तक उसका व्यक्तिगत उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बनता वो कभी भी सेवा में नहीं आ सकता। जी हाँ। नाउ योर टाइटल इज बिशप, राइट? वर्ड बिशप मीन्स अध्यक्ष। अभी अध्यक्ष है किस बात के लिए? और अध्यक्ष के पास एक जिम्मेदारी है। जी हाँ। वो जिम्मेदारी आने से पहले, इस जिम्मेदारी को उठाने से पहले वो कौन सा मौका था आपके जीवन में
कि आपने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि उसके वचनों का बहुत बड़ा योगदान था। करेक्ट। और उसके वचनों को अधिक सीखने के लिए मैं एक बाइबल कॉलेज में गया, दक्षिण भारत में, केरल में। ओके। और वहाँ पर जब मैं परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहा था, तो एक्चुअली बाइबल कॉलेज में मैं सेवकाई करूँगा या नहीं करूँगा ये पूरा निश्चय करके नहीं गया था। लेकिन जब मैंने वहाँ परमेश्वर के वचन को और गहराई से सीखना शुरू किया और मेरे मन में यही बातें आने लगी कि अब से मैं परमेश्वर की सेवकाई करूँगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। सही। हाँ जी। और इसी कारण से परमेश्वर ने मुझे ख़ास तौर पर एक बुलाहट दी जो मैंने अपने हृदय में महसूस की परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए। उस समय मैंने निश्चय कर लिया कि मैं जीवन में अगर कुछ करूँगा तो परमेश्वर की सेवा ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। What was exactly motivated you to say this, that I will serve the Lord in this way? उसका कारण ये था क्योंकि जब मैंने परमेश्वर के वचनों को सीखा और ये भी सीखा कि अभी बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने अभी उद्धार को स्वीकार नहीं किया है, जिन लोगों के सामने वो उजियाला, वो रोशनी नहीं आई है। तो मोटिवेशन के पीछे का एक जो मुख्य कारण ये था कि जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं उनको अभी ज्योति की जरूरत है और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या योगदान हो सकता है। उसी चीज़ ने मुझे एक मोटिवेट करने के फैक्टर की जैसे मुझे आगे लेकर आया ताकि मैं सेवकाई में जा सकूं। ग्रेट। व्हाट अबाउट योर फैमिली? इज देयर एवरीवन वाज इन फेथ? सब लोग क्या विश्वास में थे आपके परिवार? जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय एक्चुअली मेरे परिवार के लोग परमेश्वर के फेथ में नहीं थे। ओके। और ये मेरे बचपन की एक मिराकुलस हीलिंग थी जिसके द्वारा वो फेथ में आए थे। लेकिन क्योंकि मैं अपना निजी अनुभव बता रहा था इसलिए मैंने उस हीलिंग का जिक्र अभी नहीं किया था। ओके। हाँ जी। लेकिन अभी उस समय जब मैं बाइबल कॉलेज में था उस समय सभी लोग फेथ में थे। ओके, ग्रेट। जी हाँ। दैट्स ग्रेट। एंड एज यू सेड दैट यू हैव फाउंड कि आपने देखा कि लोगों को सत्य की जरूरत है और जो प्रेरणा आपने परमेश्वर के वचन से पाई थी, जी हाँ, उस प्रेरणा को आपने औरों के जीवन में बांटने का निर्णय किया। जी हाँ। एंड दैट्स व्हाट यू स्टार्टेड योर मिनिस्ट्री इन दैट वे। जी। आई बिलीव श्योरली गॉड वाज देयर टू बिहाइंड दैट to motivate you to call you for this ministry. Definitely. I would like to ask you, how do you see this thing? अब जब आप सेवा में है, अब आप इसको कैसे देखते हैं? That is that was calling of God or someone else motivated you to come in this ministry? जी हाँ, ये बात मैं अक्सर हमारे जो पासबान है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं और आपके हृदय में उसको करने से अंदरूनी खुशी आ रही है, आप एक आनंद का अनुभव कर रहे हैं एंड यू आर एट पीस दैट ओके यू आर इन द राइट प्लेस। अभी मैं अगर चाहूँ भी किसी और पेशे में जाना तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो मन की शांति है, मेरे मन का आनंद है, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए ही आता है। एंड दैट्स वन ऑफ द फैक्टर जिससे मुझे पता है कि ये परमेश्वर की ही बुलाहट है। When we talk about the testimony of pastor, means there is no such kind of word like what I feel is एक प्रभु का सेवक की गवाही तो ये है कि वो प्रभु की सेवा कर रहा है। जी हाँ। That's what I think. What do you think about it? That's right. बिल्कुल। अगर जो प्रभु की सेवा कर रहा है means that's his testimony. अगर वो testimony नहीं है तो वो सेवा क्या करेगा? As you said, right? जी हाँ। पर अब जब हम बात करें, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे वे में आपको सोचने के लिए एक और मौका देना चाहता हूँ। That I can get some more answer. Sure. I'm really interested in this. When we talk about the Passion of Christ, and we have seen the movie named Passion of Christ. Right. उसमें हमने मसीह का पैशन देखा है। वो बुलाहट, वो सेवा जो प्रभु यहोवा परमेश्वर ने रखी थी कि मेरे लोगों को बचाने के लिए कौन जाएगा? मसीह कहता कि मैं जाऊंगा। वो आया पृथ्वी पर आपके लिए, मेरे लिए, उसने जन्म लिया, वो रहा, और गतसमनी के बाग में वो ये प्रार्थना कर रहा है कि यदि हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं आपकी, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया है और परमेश्वर जो परमेश्वर की इच्छा थी उसे पूरा करने दिया और हुआ भी। That was painful. I'm just asking you that in that same passion, in same that stress, ये सारी बातें जो है आज भी आपके जीवन में है। Sometimes people say that I was motivated because of that, I lost that and that. That's all good. But in this right period or right point, I'm asking you, how do you see this passion in your life? ये जो एक्चुअली मैंने अभी बात की थी
मोटिवेशन व्हेन इट टर्न्स टू कमिटमेंट, राइट, जब आपकी प्रेरणा आपका समर्पण बन जाती है। एंड जिस आनंद और जिस शांति की मैं बात कर रहा हूँ वो अंदरूनी शांति है। यस, लेकिन बाहरी जो परिस्थितियां हैं वो कभी कभी बहुत बलिदान की डिमांड करती हैं। बहुत से बलिदानों को चुकाना पड़ता है। और मैं अधिकतर सेवकाई में यात्रा में रहता हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे उस बलिदान का हिस्सा है। और मसीह के पीछे चलने के पीछे बहुत से बलिदान हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको अभी बताया कि ये जो मेरा पैशन था, जैसे मेरे मन की उमंग थी या मेरे मन की जो प्रेरणा थी, वो जैसे मैं सेवा करनी शुरू की, अभी वो मेरा एक समर्पण बन गया है। ठीक है। तो समर्पण में जब ये बदल गया है तो अभी ऐसा है कि किसी भी चीज, कोई कुछ भी हो जाए, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, कलेश हो, कोई भी चीज मुझे अभी इस सेवा से रोक नहीं सकती। क्या बात है। वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इन दिस सेशन जी। मुझे ये जानना है आपसे कि you know there was a time you were alone, you were an evangelist, right? Then you become a pastor, and now you are known as a bishop. Of course, surely there must be a number of people in your hand, or maybe a number of people you already taught them, उनको सिखाया होगा, बातचीत की होगी बहुत सारे लोगों को। अब मेरा सवाल है, आप उनको कैसे देखते हैं, उनको किस रीति से देखते हैं, उन लोगों के जीवन को आप देखें तो उनके बारे में मैं पूछना चाहूँगा। What is your idea, your experience? Is they experience like this passion in Christ? Is they experience, or they really understand what kind of the sacrifices are needed for this ministry? जी हाँ, now I'm more into mentoring pastors or mentoring other leaders. तो यहाँ पे अभी जिस स्थिति में अभी मैं हूँ, वहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब हम सेवकाई में चलते हैं तो हमारे ऊपर एक अध्यक्ष, एक आत्मिक अगुवे का होना बहुत जरूरी है। और अभी मैं एक आत्मिक अगुवे के रूप में काम कर रहा हूँ। तो बहुत से लोगों को प्रेरणा देना, और अगर उनको सेवकाई का सही दृष्टिकोण पता नहीं है, अगर वो किसी और मोटिव से जुड़े हुए हैं, तो उनको सही मोटिव में लाना। अभी मतलब जो मेरी जर्नी है, एक छोटा बच्चा जो बाइबल पढ़ता था, वहां से लेकर अभी मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ कि जो बाकी के लोग जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, जो मेरे साथ मिलकर सहकर्मी सेवकाई करते हैं, अभी मैं उनको एक आत्मिक यात्रा में कैसे आगे बढ़ना है उनको मैं बढ़ा रहा हूँ। और तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उनके मन में शंकाएं होती हैं, उनके मन में दुविधाएं होती हैं, उनको ठीक करने के लिए परमेश्वर ने अभी मुझे रखा है। राइट, लेट मी आस्क यू वन द सेम क्वेश्चन अगेन। एक सवाल मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, दैट विल बी हेल्प यू टू गिव मी अ ग्रेट आंसर। सवाल ये है कि जैसे कि लोगों को हम देखते हैं, खासतौर से अब आप पंजाब में हैं, तो पंजाब के सेवकों के बीच में और दूसरी बातों में हम किसी को कम या ज्यादा आंकने की कोशिश नहीं कर रहे। बिल्कुल। वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन। एज पर द बाइबल, हर दिन हमारे लिए सीखने का दिन है। जी हाँ। और बेहतर और अधिक उत्तम। बिल्कुल। और हम जिंदगी भर सीखते ही हैं। जी। पर एक समय है कि जब मैं सेवकों को देखता हूँ और उनके बारे में पूछता हूँ, ये मेरे लिए स्वयं के लिए भी है। आर वी रियली रेडी टू प्रीच क्राइस्ट, टू शो द लव ऑफ क्राइस्ट थ्रू आवर बिहेवियर, थ्रू आवर लाइफ? Are we really ready that when he will come to pick, to receive us, वो जब लेने आने वाला है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? How do you see that passion, that sacrificial life in their life, in the leader's life? That's what my question is to you. Okay, अभी एक्चुअली हमारे जो पंजाब में सेवक हैं, यहाँ उत्तर भारत के सेवक हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के वचन के सत्य को पूर्ण रीति से नहीं जानते हैं। Right. और ऐसे लोग भी हैं जो सेवकाइयों में गलत इरादों से, गलत उद्देश्य के साथ भी आते हैं। तो अभी उनको मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर के वचन में से कोई कुछ ऐसे अगुवे चाहिए जो उनको सही रास्ते में ला सकें और उनको वचन को सिखा सके। हमारे यहाँ पे एक मुख्य समस्या ये है कि लोग, जैसे आपने कहा प्रिपरेशन, लोग अपनी तैयारी के बिना सेवकाई को करना शुरू कर रहे हैं और उसके कारण वो कभी कभी ऐसी बातें भी कर देते हैं जो वचन के आधार पर नहीं होती हैं। तो अभी मैं मुख्य बात यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक आत्मिक अगुवा होना, एक मेंटर होना उनके लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बाकी के सेवक हैं, हमारे पंजाब में सेवकाई कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि वो अच्छे से तैयार होकर परमेश्वर के वचनों में से और जो भी उनके कैरेक्टर की बातें हैं और जो उन्होंने बलिदान करने हैं, जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस करने हैं,
उनके लिए वो तैयार हो सके, अपने आप को मानसिक रीति से तैयार कर सकें और एक अच्छे मेंटर के साथ वो जुड़ें और उनसे लगातार सीखें। सब यही बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि अच्छी शिक्षा सही से सीख लो। जी हाँ। वो गलत है, ये गलत है, मानने को कोई तैयार ही नहीं कि मैं गलत हूँ, कोई भी, isn't it? राइट? कोई भी मानने को तैयार नहीं कि मैं गलत हूँ, मेरी गलत शिक्षा है कि मुझे से वो, हमेशा हम यही कहते हैं, दूसरे भी यही कहते हैं, लेट अस पुट सम काइंड ऑफ चेक पॉइंट, है ना, कुछ ऐसे पॉइंट उनके सामने रख दें जिससे पता चल जाए कि नहीं, हाँ हमको ठीक समझने की जरूरत है, किसको कहाँ गलती है। फिर भी शायद लोग माने ना माने, let's give us some checkpoint. What kind of the checkpoints you can see that, or you can mention in this place, कि वो चेक पॉइंट्स उनके जीवन को ये रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रेरित करें कि भाई हाँ, हमें यहाँ जरूरत है सुख। मैं जब पासवानों से या दूसरे सेवकों से बातें करता हूँ तो अक्सर मैं उनको ये कहता हूँ कि आपने कहीं से क्या सीखा है, किससे सीखा है, चाहे आप मुझसे सीख रहे हैं या कहीं और से सीख रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। हमारा जो मापदंड है, जिससे हम चेक पॉइंट, आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, वो है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन हमें कुछ बात बता रहा है, और सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ने से नहीं, अगर उसकी सही इंटरप्रिटेशन हमारे पास है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं उसको सही इंटरप्रेट नहीं कर पाते, और अगर हमारे पास, हम सही वचन को पढ़ रहे हैं, उसका सही इंटरप्रिटेशन हमारे पास है, वही मैं मानता हूं कि हमारा सबसे बड़ा चेक पॉइंट है। और आज एक समस्या जो जिससे हम जूझ रहे हैं वो ये है कि लोग ये मानते हैं कि उसने ऐसा कहा था तो मैं वो मान रहा हूं, लेकिन मेरा चेक पॉइंट है परमेश्वर का वचन। राइट। जैसे मार्टिन लूथर जी ने कहा, सोला स्क्रिप्चर, वचन, सिर्फ वचन, जो वचन में बातें हैं, मैं यही सुझाव देता हूं कि आप वचन को माने, और वही हमारा चेक पॉइंट है। अगर किसी ने जो बताया है आपको वचन के अनुसार नहीं है, उसके आधार पर नहीं है, तो उसको छोड़ दें, और अगर वो वचन के आधार पर है तो उसको माने। मेरा एक बहुत ही पसंदीदा वचन है प्रेरितों के कार्य, उसका एक वचन है, उसमें दिया गया है कि जब लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उन्होंने स्वयं से चेक किया कि जो हमें सुनाया जा रहा है क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। तो मैं यही चेक पॉइंट उनको बताता हूं कि आप लोग ऐसा करें कि परमेश्वर के वचन का स्वयं अध्ययन करें और देखें कि जो आपने कहीं से सीखा है क्या वो वास्तव में परमेश्वर के वचन पर आधारित है या नहीं है। क्या बात है। नो, वैसे मैंने जो सवाल पूछा है, इट्स नॉट रियली इजी, बट दो यू रेस्पॉन्डेड इमीडिएट एंड गुड वे। क्या है, क्योंकि ये जब चेक पॉइंट्स की बात करें तो चेक पॉइंट्स में एक समस्या है। द चेक पॉइंट इज द होल बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड। यदि आप कहें कि भाई ईमानदार बनो, बाइबल टॉक्स अबाउट दैट आल्सो। अगर आप कहें, मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ, यदि तुम, जैसा प्रभु का वचन कह रहा है, यदि तुम आत्मा के अनुसार बुलाए गए तो आत्मा के अनुसार चलोगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे। और जब शरीर की लालसा पूरी नहीं करेंगे तो किसकी इच्छा पूरी करेंगे? यहोवा परमेश्वर की। जी हाँ। आई थिंक दिस कुड बी अ बेसिक चेक पॉइंट इन आवर लाइफ। पर जब इसके बारे में बात करें तो फिर एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट खड़ा हो जाता है। जी हाँ, राइट, वो भी है। राइट। अब जहां से शुरू करें वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आई नो, मैंने जो सवाल पूछा है वो वाकई में ऐसा है जिसका जवाब देना बहुत भारी है। दे कांट बी सम लिटिल चेक पॉइंट, ओके चेक दिस दैट यू हैव पुट दिस थिंग इन योर बैग और नॉट, है ना, ये चीज आपके बैग में है कि नहीं है। तो वी कांट मेक checklist like that. Yes. But of course, people need to have that. The reason behind I ask you this question, ये सवाल पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि विश्वासी के साथ साथ विश्वासियों के लिए होता है, लेकिन प्रभु के सेवकों के लिए भी खुद को चेक करने का एक बड़ा रीजन होना चाहिए। जी बिल्कुल। So that they can understand, oh no, I have to prepare myself, I have to correct myself, I have to learn this thing that I may not go against the word of God, or I may not make such kind of thing which is not right for the ministry. तो ये जो चीजें हैं एक बड़ी समस्या है। But I'd like to request you and finish this session here कि मैं ये आखिरी बात पूछूंगा आपसे। जी हाँ। कि आसपास की जो सेवकाई के स्तर हैं, there are beautiful, मैंने एक प्रभु के सेवक से बात की थी। केरला was number 1, okay, and then तमिलनाडु के बाद अभी पंजाब का नाम आता है, और पंजाब का नाम सबसे ज्यादा आता है अब, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी बुरी हम किसी बात को काउंट नहीं कर रहे, बट फिर भी ये जरूरी है ऑर्गेनाइज्ड होना, सिस्टमेटिक होना, ताकि सेवा अच्छी हो। आपके नजरिए से क्या जरूरी है
ताकि सेवा में और सुधार लाया जा सके? इमीडिएट बेसिस में क्या किया जा सकता है? ओके, जैसे अभी पंजाब में हम एक बड़ी आत्मिक जागृति को देख रहे हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसी कई सारी जागृतियां पहले भी इतिहास में अलग अलग स्थानों में संसार भर में आई हैं। बिल्कुल सही। अगर हम उनका विश्लेषण करें तो वहां पे एक बात हम देखते हैं कि जहां पर जागृति आई है, बहुत से लोगों ने प्रभु को जाना है, प्रभु को स्वीकार किया है, लेकिन उसको लंबे समय के लिए चलाने के लिए वो हमारा मुख्य बात होनी चाहिए। क्योंकि वो आती है और उसके बाद में अगर वो इमीडिएटली चली जाती है, हाँ। तो कुछ लोग विश्वास में आएंगे, वो मजबूत नहीं हो पाए। ठीक बात है। तो हम जैसे हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको कहते हैं कि आप कुछ ऐसी चीजों को करो जिससे आप लंबे समय तक लेकर जा सके। जैसे हमारा विश्वास है, मैं कहता हूं कि दो तरह के विश्वास हैं। एक हमारे अनुभव पर टिका हुआ विश्वास और दूसरा परमेश्वर के वचन की सत्यता पर टिका हुआ विश्वास। क्या बात कही है। अगर हमारा विश्वास केवल हमारे अनुभव पर टिका हुआ होगा कि मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो मैंने प्रभु के पास आ गया, कल को आपको बुरा भी महसूस हो सकता है, आपको एक बलिदान भी देना पड़ सकता है। राइट। तो मेरा यही मानना है कि ये जो जागृति है, अगर हमने इसको लंबे समय तक संभाल कर रखना है तो हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। क्या बात है। उससे हम जो जागृति हम अभी महसूस कर रहे हैं वो जाया नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं हो जाएगी। क्योंकि दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे पास, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। ऐसे लोग जिन्होंने इसको संभाला और अभी तक अच्छी मसीहत का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले बहुत बड़ी जागृति को देखा, उसको संभाला नहीं, अच्छे अगुए नहीं थे, अच्छा वचन का अध्ययन नहीं था, अच्छा नेतृत्व नहीं था, जिसके कारण से वो लोग उसको बर्बाद कर बैठे। मेरे लिए कहना तो अलग होगा, पर हाँ, मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं कहूँगा, आपने साबित कर दिया कि वाकई में आप अध्यक्ष हैं। थैंक यू। क्योंकि एक अध्यक्ष विजनरी होता है, उसे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसे पता है कि उसको कैसे सुधारना है। एंड नाउ यू नो दिस, और आप वो सब चीजों पे मुझे उम्मीद है कि काम कर भी रहे हो। जी हाँ, जी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी नहीं होती कि अच्छा आज मुझे पता चल गया अब से मैं ये करूंगा, वो लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है, मेरे ख्याल से शायद मेरे सवाल, मुझे मालूम नहीं, मेरे सवाल ऐसे होने चाहिए कि जैसे कि मैंने कुछ चिंगारी लगाई हो, अब आप बोले कि ये दोबारा नहीं उठना चाहिए, सवाल मैं कंप्लीट करूंगा, ऐसे मेरे दम पे जो भी कुछ कर सकता हूँ। राइट, दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट। राइट, इज इट राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? दैट्स राइट, राइट ऑब्जर्वेशन। ग्रेट, थैंक यू बिशप। मेरे लिए खुशी की बात है that you understood this thing and you were talking about it। मेरे सवाल बहुत तीखे हैं, इस पर ज्यादातर बात लोग नहीं करते। जी हाँ, बट हाँ, मैं बात करूंगा। but I'm really grateful कि आपने ऐसे प्रश्न पूछे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं। जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं पूछा जाएगा ना, जी हाँ, तो आगे जाकर चीजें बहुत बदल जाएंगी और जो हमारी जिम्मेदारी है, that's what I say, 3 word, vision we have received from the Lord, right, mission we know the ideas and we have confirmed from the Lord and we are doing the mission because to fulfill the mission, that's right, 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 and along with the vision mission we have responsibilities। यानी कि हमारे पास दर्शन है, जी हाँ, दर्शन को पूरा करने के लिए जो हमारे पास योजना है वो सेवा है, यानी कि मिशन जो काम हम कर रहे हैं, जी हाँ, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियां, जी क्योंकि जिम्मेदारी में भी आता है हमारी। बिल्कुल। प्रभु मसीह की जिम्मेदारी थी, वो स्वर्ग से धरती पर आया, बापू की बात थी, बापू की बात पूरी करनी थी। प्रभु मसीह स्वयं खुदा स्वर्ग से धरती पर आ गया, और वो जो तकलीफ थी ना, उस तकलीफ के साथ जिम्मेदारी भी थी। एंड he completed his vision, mission and responsibilities. Now it's done to us। अब वो हमारे ऊपर है, राइट, कि मैं जा रहा हूँ, तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हारे लिए मैं घर तैयार कर रहा हूँ। जी हाँ, Now he is preparing to coming back again। जब वो आएगा तब वो क्या हमको वाकई में ऐसी दुल्हन पाएगा जिसकी चिराग जल रहा हो, जिसकी कुप्पी में तेल भरा हो। इसके लिए अब जब हमें रखा है तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, बिल्कुल, नहीं तो हिसाब हमसे ही लिया जाएगा। बिल्कुल, बिलीवर्स से हिसाब नहीं लिया जाएगा, उनकी गलती नहीं है। वो भेड़े हैं, वो चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं, और बिलीवर्स पास्टर्स को सुनते हैं। पास्टर्स जो बोलेंगे वो वही करते हैं। जी हाँ, पास्टर्स ने अगर गलत सिखाया है तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। What do you think about it? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अक्सर कहता हूँ जब मैं सिखाता हूँ कि पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट, जो सबसे अच्छे लोग, माहिर लोग होते थे युद्ध लड़ने वाले,
उनको कहा जाता था कि आप या तो राजा पर या सेनापति पर टारगेट रखना। सही है। क्योंकि उनको ये था कि अगर राजा या सेनापति मर गया तो बाकी की सेना को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका मनोबल कम हो जाएगा, वो वैसे ही मर जाएंगे। आज जो शत्रु है, शैतान है, उसका सबसे बड़ा युद्ध यही है कि जो आत्मिक अगुए हैं उन पर आक्रमण किया जाए, उनको वचन से गिराया जाए, उनको कैरेक्टर से गिराया जाए, उनके नेतृत्व पर आक्रमण किया जाए। ठीक है। और उसकी रणनीति ये है कि भाई जब वो चला गया, जब अध्यक्ष ही नहीं रहा, जब आत्मिक अगुवा ही नहीं रहा, तो दूसरों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत उम्दा एग्जाम्पल है ये। जी हाँ। आप सुन रहे थे बिशप रंधावा को और उनकी बात आपने सुन ली होगी। खासतौर से लोगों को लगता होगा ये पास्टर्स के बारे में नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रभु की कलीसिया के बारे में है। और कलीसिया वो है जिसमें मसीह रहता है। अगर आप में मसीह रहता है तो आप कलीसिया हैं, और आप जो कलीसिया हैं ये उसी के लिए है। कुछ लोग कहेंगे ये मैसेज पास्टर्स को फॉरवर्ड कर दो। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, ये आपके लिए है। प्रभु आपको प्रेरित करे, क्योंकि ये सेवा की जिम्मेदारी प्रभु ने कलीसिया को दी है, हम सबको दी है। हम सबको प्रभु ने चेला बनाया है और आप मसीह में चेले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग और साथ बने रहने के लिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करे और अधिक उन सेवकों के बीच में। यदि आपके मन में भी कुछ बात शेयर करने के लिए योजनाएं हैं, मे बी विजन, मिशन और एनीथिंग लाइक टेस्टिमनी, आपका स्वागत है विजनरी रेडियो टीवी के प्रोग्राम्स में। एंड यदि प्रभु ने आपको प्रेरित किया है तो नीचे लिखे नंबर्स पर आप हमें अपनी ऑफरिंग्स भेज सकते हैं, ताकि शहर, राज्य, अलग अलग भाषाओं में हम प्रभु की इस सेवकाई को आगे कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे। और आपके मन में यदि कुछ सवाल है, कुछ बात करना चाहते हैं, तो फ़ोन मत कीजिए प्लीज़। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको यदि नहीं आता व्हाट्सएप इस्तेमाल करना, किसी और से पूछिए, पर मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा व्हाट्सएप पर। फ़ोन मैं नहीं उठा पाऊंगा। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।